दोस्तों, कबीले वालों से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, जो कि दुनिया के चकाचौंध से दूर जंगलों में रहे। वैसे तो हम इंसान दुनिया से दूर जंगलों में रह रहे ज्यादातर कबीलों के करीब जाकर उनके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, पर दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक कबीले भी मौजूद हैं जिनके करीब जाने से भी लोगों को डर लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से कबीले हैं और लोगों को उनसे इतना डर क्यों लगता है। नंबर 10, नॉर्थ सेंटिनेल सी ट्राइब। इंडियन ओशियन पर मौजूद अंडमान आइलैंड, जिसका कुछ हिस्सा नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सिनालिनीज आदिवासी लोग रहते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये आदिवासी लोग किसी भी बाहर वाले से बातचीत करना पसंद नहीं करते। इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि इनके इलाके में कोई बाहर का इंसान आए, और ये खुद भी अपना इलाका छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं। और माना जाता है कि सेनिलेंसी दुनिया का एक अकेला समूह है जो कि सबसे अलग और अकेले ही रहना पसंद करता है। हालांकि इस आइलैंड की खोज के बाद लगभग 200 सालों से लोग इस आइलैंड पर विजिट कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि लगभग 2000 साल पहले भी इस आइलैंड पर इंसान रहा करते थे, और जीनोम स्टडीज का नतीजा देखकर भी यही साबित होता है कि 30,000 साल पहले से इस आइलैंड पर लोग रहा करते थे। नंबर 9, होली विगमैन। अगर आप कभी भी पापुआ न्यू गुएना घूमने जाएं तो एक बार होली विगमैन ट्राइब द्वारा बनाए गए उनके वर्ल्ड में जरूर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी ऐसी दुनिया जहाँ जाकर आपको सच में लगेगा कि आप इसी धरती पर किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि होली विगमैन एक बहुत ही गर्वित जनजाति है। इन लोगों का मानना है कि ये लोग होली नाम के एक व्यक्ति के वंशज है, जो कि एक बहुत अच्छे किसान थे, और वे इन लोगों के लिए ढेर सारी उपजाऊ जमीन छोड़कर गए हैं। होली विगमैन जनजाति अपने रंगीन बालों की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। अगर आप इनके इलाके में जाएंगे तो ये दूसरे ट्राइब्स की तरह आपको मारने या आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आएंगे, बल्कि ये तो आपका स्वागत करेंगे। ये सब एक समूह बनाकर नाचते हुए आपका स्वागत करेंगे। वैसे तो इनका कल्चर, इनका रहन सहन बाकी दुनिया वालों से काफी अलग है, पर इनके रंगीन और अनोखे बालों से बनी इनके विग इन्हें बाकी सबसे अलग ही पहचान देती है। इनके बाल इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अपने बढ़ते हुए बच्चे को स्पेशल डाइट देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि थोड़े से जादू और इस स्पेशल डाइट से बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8, चिम्बू स्केलेटन मैन। चिम्बू स्केलेटन मैन पापुआ न्यू गुएना में मौजूद माउंटेन वैलीज पर रहा करते हैं, जो कि सी लेवल से हजारों फीट ऊंचाई पर है। स्क्रीन पर दिख रहे ये लोग कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि चिम्बू ट्राइब के लोग ही हैं, जो कि अपनी बॉडी को कुछ यूं पेंट करते हैं कि जिससे वो स्केलेटन की तरह दिखे और इन्हें कंकाल समझकर इनके दुश्मन दुम दबाकर भाग जाए। क्यों दोस्तों, है ना काफी इंटरेस्टिंग आइडिया। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये लोग लगभग 8000 साल से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि इनके घरों का आकार ओवल या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इतना ही नहीं, इन लोगों को पिग्स पालने का बहुत शौक होता है, और ये अपना ज्यादातर समय पिग की देखभाल करने और खेती करने में लगाते हैं। इसके अलावा इनका मानना है कि पिग की कुर्बानी देकर ये अपने समूह के लोगों की रक्षा कर सकते हैं। नंबर 7, नागा हेड हंटर्स। ये ट्राइब बहुत समय तक हम लोगों से अनजान रही, क्योंकि ब्रिटिशर्स के भारत और बर्मा आने से पहले किसी को भी इस ट्राइब के मौजूद होने का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, और अभी भी इनके मौजूद होने की खबर ज्यादा लोगों को नहीं है। नागालैंड के रिमोट विलेजेस में मौजूद उत्तर पूर्वी भारत की महान नदी की घाटियों और वेस्टर्न म्यांमार के जंगलों के बीच पहाड़ी पर एक छोटा सा राज्य मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के कुछ अंतिम जीवित हेड हंटर्स रहते हैं। इन ट्राइब के मेंबर्स अपने दुश्मनों को मारकर उनकी खोपड़ियों को इकट्ठा करते हैं और गाँव में सबके साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। इन लोगों का मानना है कि इंसानों के सिर से एक तरह की पौराणिक शक्ति निकलती है, जो इनके लिए समृद्धि लाता है और स्थानीय फसलों को लाभ पहुंचाता है। वैसे ये वजह बता पाना काफी मुश्किल है कि इन्होंने हेड हंटिंग कब से शुरू की, पर जब 19th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए थे, तो तब से ये हेड हंटिंग वहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि लड़के खूबसूरत लड़कियों से भी तभी शादी करते थे जब उसके घर वाले उसे एक स्कल गिफ्ट में देते थे। नंबर 6, मोसुओ ट्राइब। मोसुओ तिब्बत बॉर्डर के पास चीन में निवास करने वाला एक छोटा सा समूह है, जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की ज्यादा चलती है। यहाँ लड़के और लड़कियाँ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, और जब चाहे अपने रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। इधर शादी होने पर लड़कियां अपना घर छोड़कर नहीं आती, बल्कि शादी के बाद लड़कों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और अपनी वाइफ के घर रहने को आना पड़ता है। इस ट्राइब में ज्यादातर महिलाएं ही बाहर निकलकर पैसा कमाती है और अपना घर चलाती है, और यहाँ के पुरुष रिपेयरिंग जैसे छोटे काम करते हैं, और घर में भी फाइनल डिसीजन महिलाओं का ही होता है, जिसे हर किसी को मानना पड़ता है। नंबर 5, मोकेन ट्राइब। मोकेन एक तरह के ऑस्ट्रोनेशियन लोग हैं, जो कि मरगुई आर्किपेलागो आइलैंड पर रहा करते हैं। ये विशाल आइलैंड्स लगभग 800 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसका दावा म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही करते हैं। आइलैंड पर मौजूद लगभग 3000 लोग समुद्र से पकड़कर जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं और अपना पेट भरते हैं। हम जैसे आम लोग थोड़े पानी में भी ठीक से नहीं देख पाते, और ये लोग समुद्र के अंदर जाकर अपने खाने का इंतजाम करते हैं। इनके समुदाय के बच्चे भी इतने टैलेंटेड होते हैं कि ये काफी देर तक अपनी सांस को रोककर पानी के अंदर से मछलियां या दूसरे जानवर खोज लेते हैं। नंबर 4, मंगोलियन ईगल हंटर्स। प्राचीन समय
की कई जनजातियां चील के साथ शिकार करती हैं। आज ये प्रैक्टिस कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन में बहुत मशहूर है। इसके अलावा ये लोग गोल्डन ईगल के साथ शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये लोग पेरिग्रीन फाल्कन, सैकेड फाल्कन्स और ईगल्स को ट्रेन करना भी जानते हैं। ईगल का नाम सुनकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं, पर गोल्डन ईगल ऐसा पक्षी नहीं, बल्कि ये इंसानों को प्यार करता है, उनकी केयर करता है और तो और उनके लिए शिकार भी करता है। माना जाता है कि ईगल जितना ज्यादा उम्र में बड़ा होगा, उसकी हंटिंग स्किल्स उतनी ही ज्यादा बेहतर मिलेगी। नंबर 3, वैनुआतू लैंड रिवर्स। लैंड डाइविंग पेंटिकॉस्ट आइलैंड में दक्षिणी भाग के पुरुष किया करते हैं। वैनुआतू के पुरुष ये लैंड डाइविंग बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिसमें वे 90 फीट ऊपर से छलांग लगाते हैं। इनकी ये परंपरा को देखने कई टूरिस्ट इस आइलैंड पर विजिट करते हैं। गिनीज बुक के हिसाब से डाइविंग के दौरान जो जी फोर्स डाइवर लोवेस्ट पॉइंट पर अनुभव करता है, वो इंसानों द्वारा नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड का अनुभव किया हुआ सबसे बड़ा फोर्स है। इस परंपरा को सिर्फ गांव के पुरुष ही कर सकते हैं। महिलाओं को ये लैंड डाइविंग करने की इजाजत नहीं है। करीब 10 से 20 पुरुष इस परंपरा को करते हुए 90 फीट ऊंचे लकड़ियों के ढेर से जंप करते हैं और जंप करने से पहले वे अपने शरीर पर नारियल का तेल लगाकर तैयार होते हैं और अपनी गर्दन की सुरक्षा के लिए बोटक्स भी पहनते हैं। हालांकि इस परंपरा को करने में कई लोगों को बहुत चोट भी लगती है, पर वे फिर भी इस परंपरा को बहुत महत्व देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। नंबर 2, कायेनी वुमन। नॉर्दर्न थाईलैंड की कायेनी महिलाओं की लंबी गर्दन की वजह से इन्हें जिराफ वुमन भी कहा जाता है। इनके यहाँ माना जाता है कि लड़कियों और महिलाओं की गर्दन जितनी बड़ी होगी, वो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होगी। दोस्तों, इसी कारण से 5 साल की उम्र से ही लड़कियों को गर्दन में ब्रास रिंग पहना दी जाती है, जिससे उनकी गर्दन सुंदर और लंबी लगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करना उनकी परंपरा का एक हिस्सा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों की गर्दन में ये रिंग उनकी सुरक्षा के लिए पहनाई जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। खैर, वजह जो भी हो, कायनी महिलाओं को ये रिंग अपनी गर्दन में बचपन से ही पहननी पड़ती है और उम्र के साथ गर्दन में रिंग की गिनती भी बढ़ती जाती है। नंबर 1, मानी ट्राइब। थाईलैंड में दक्षिणी प्रांत में रहने वाले मानी ट्राइब के ये लोग दूसरों से काफी अलग होते हैं। इनकी भाषा हमसे बहुत अलग होती है, क्योंकि इनकी भाषा में अल्फाबेट्स का प्रयोग नहीं होता। इनके समूह में केवल 300 लोग ही होते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर बैम्बू से अपना घर और केलों के पत्तों से घर की छत बनाकर कहीं पर भी रहने लग जाते हैं। ये बहुत से अलग अलग जानवरों को मारकर खा जाते हैं। इसके अलावा ये फल और सब्जियां खाने का शौक भी रखते हैं और इसके अलावा ये कपड़े भी बैम्बू के पत्तों से बनाकर पहना करते हैं। इनको जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, इस ट्राइब के लोग आज भी ब्लो गन का इस्तेमाल कर जानवरों का शिकार करते हैं।